हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ब्रेन बॉक्स कोचिंग में। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहाँ भी यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम इसके कुछ पहलुओं पर ही चर्चा करेंगे, जैसे कि मंदाकिनी, निहारिका, तारे, धूमकेतु और ग्रहिकाओं के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मंदाकिनी। दोस्तों, मंदाकिनी क्या होती है? मंदाकिनी जो होती है उसको हम गैलेक्सी भी बोल देते हैं, गैलेक्सी भी उसको बोला जाता है। जैसे कि आप चित्र में जो फोटो है उसमें देख सकते हैं गैलेक्सी किस तरह की दिखाई देती है। तो गैलेक्सी इस तरह की आपको दिखाई देती है। अब इसके जानते हैं फैक्ट क्या है? तो ये तारों का समूह होती है, यानी एक जो मंदाकिनी होती है वो सिर्फ तारों का एक समूह होती है, और एक मंदाकिनी या एक गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे उपस्थित होते हैं दोस्तों। और क्या होता है? तारा निर्माण प्रक्रिया का शुरुआती गैस पुंज है, यानी जहाँ से तारे बनते हैं उसका शुरुआती गैस पुंज है। इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसका आकार जो है सर्पिलाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? सर्पिलाकार या सांप के आकार का होता है। द्वार्प क्या है दोस्तों? द्वार्प एक मंदाकिनी है, एक आकाशगंगा या गैलेक्सी है जो कि नई खोजी गई है, यानी नई खोजी गई मंदाकिनी कौन सी है? द्वार्प मंदाकिनी है दोस्तों। इसके बाद क्या फैक्ट है? देवयानी एंड्रोमेडा क्या है दोस्तों? देवयानी क्या है? नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी है, यानी कि जिस मंदाकिनी में हमारी पृथ्वी उपस्थित है दोस्तों, उसके नज़दीक जो मंदाकिनी है उसका नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बाद क्या है दोस्तों? हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में स्थित है उसके अलग अलग नाम हैं। उसको हम आकाशगंगा भी कहते हैं, उसको हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं, ऐरावत पथ भी बोलते हैं, और मिल्की वे भी उसको बोला जाता है दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों? और हाँ दोस्तों, ये जो मंदाकिनी की जो इमेज आप देख रहे हैं, ये एंड्रोमेडा मंदाकिनी की इमेज है दोस्तों। जो एंड्रोमेडा देवयानी हमारी जो मंदाकिनी के नज़दीक जो मंदाकिनी है उसकी इमेज है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा निहारिका। तो निहारिकाएँ क्या होती हैं दोस्तों? तो निहारिकाएँ के ज़्यादा फैक्ट है नहीं, तो निहारिकाओं में सिर्फ इतना फैक्ट याद रखिए कि निहारिकाओं के अंदर तारों का निर्माण होता है। निहारिकाओं के अंदर क्या होता है दोस्तों? तारों का निर्माण होता है। और निहारिकाओं को नेबुला भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? नेबुला। ठीक है, नेबुला भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में, निहारिका एक बादल की तरह होती है। ये धूल और गैस से मिलकर के बनी होती हैं। और ओरियन क्या है दोस्तों? ओरियन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओरियन, ओरियन एक निहारिका है जो कि हमारी आकाशगंगा के अंदर ही स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है तारों के बारे में। तो तारे के बारे में आप थोड़े बहुत जानते ही होंगे, क्योंकि तारे हमें रात को आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में क्या है हम जानेंगे। पहला फैक्ट क्या है? चमकदार गैसों के पिंड होते हैं। तारे क्या होती हैं? विशाल चमकदार गैसों के पिंड होते हैं दोस्तों। यानी कि गैसों के पिंड से मतलब क्या है? यानी कि जो तारा होता है उसके ऊपर कोई भी ठोस सतह उपस्थित नहीं होती है दोस्तों। वो सिर्फ गैस का एक गोला होता है जो कि चमकता रहता है, या उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, उसमें उत्सर्जित करता रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। तारा जितना चमकीला होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। तो ये सीधा सीधा फैक्ट है कि अगर तारा ज़्यादा चमकीला है तो उसका जीवन काल भी कम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट देखिए कि तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। यानी हम किसी भी तारे के
रंग को देखकर उसके तापमान का अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि लाल रंग के तारे का तापमान सबसे कम होगा और नीले रंग के तारे का तापमान सबसे ज़्यादा होगा। जैसे हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जो खाना बनाने वाली गैस होती है, जब उसको जलाया जाता है तो वो नीली लौ के साथ में जलती है दोस्तों। जब वो नीली लौ के साथ में जलती है और उस पर खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है, यानी उसके अंदर ऊष्मा ज़्यादा होती है। और इसी तरफ दूसरी तरफ हम जब लकड़ी को जलाते हैं तो उसकी लौ कैसी होती है, लाल रंग की होती है, और उस पर जब खाना बनाते हैं तो उसमें खाना देर में बनता है दोस्तों। तो सीधा सीधा फैक्ट है कि लाल रंग के तारे का तापमान सबसे कम होगा और नीले रंग के तारे का तापमान सबसे ज़्यादा होगा। चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। तो आगे अगला जो फैक्ट है हमारा वो है कि जो तारों के बीच की दूरियां जो है प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं। यानी कि तारे की जो दूरियां हैं बीच में, यानी एक तारे से दूसरे तारे की दूरी, वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं, यानी उसकी जो यूनिट है वो प्रकाश वर्ष होती है। अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन कई बार आया है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है दोस्तों, या दूरी की एक यूनिट है, यानी दूरी नापते हैं इससे। तो इसके लिए जैसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके आगे इसकी यूनिट दी हुई है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर दोस्तों। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इसमें वो क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। जैसे 10⁻15 दे दिया और आगे लिख दिया उसने किलोमीटर, तो ये गलत है दोस्तों। तो इस तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो फैक्ट है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। जो सूर्य है, तो सूर्य के बाद या पृथ्वी के बगल में सबसे नज़दीकी तारा कौन सा होगा दोस्तों? सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे बगल में है, और सूर्य क्या है, एक तारा है। और सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्लियर है दोस्तों? अगला देखिए, जो तारे होते हैं वो पैदा होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा तारों का निर्माण कहाँ होता है, निहारिकाओं में होता है दोस्तों। तो तारे क्या होते हैं, पैदा होते हैं, उसके बाद ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है। और इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो है कि वह सीमा जिसके बाद तारे मृत बन जाते हैं या मृत माने जाते हैं उस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और ये चंद्रशेखर कौन है दोस्तों? एक साइंटिस्ट है इंडिया के। इन्होंने ही चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण किया था और इन्हीं के नाम पर ही इसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं दोस्तों। अगला जो है कि तारे, जब तारा मरता है तो क्या होता है, तारे में विस्फोट हो जाता है। तारे में जब विस्फोट होता है तो तारा ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है और इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जो खगोलीय संरचना है वो ब्लैक होल ही होते हैं दोस्तों। इसके अंदर इतना अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है कि इससे प्रकाश की एक किरण भी बाहर नहीं जा सकती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा धूमकेतु। तो अगला जो टॉपिक है हमारा धूमकेतु, तो इसके फैक्टर देखते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे कि और ग्रह करते हैं सूर्य की परिक्रमा, इसी तरह से धूमकेतु भी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरा क्या होता है, धूमकेतु को पुच्चल तारे भी बोलते हैं। तो धूमकेतु की गति या पुच्चल तारे की गति क्या होती है, सूर्य के निकट आके बढ़ जाती है। अब सूर्य के निकट आके क्यों बढ़ जाती है? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला देखिए, ये मुख्यतः किससे मिलकर बने होते हैं? धूल से, बर्फ से और गैस से आदि से जो है मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब पूंछ क्यों बन जाती है? पूंछ इसलिए बन जाती है क्योंकि ये बर्फ के बने होते हैं, मतलब धूल भी होती है, बर्फ भी होती है और गैस भी होती है। जो बर्फीले पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। और वाष्पित होने के बाद और वो गति के तेज़ गति से चलता है, धूमकेतु चक्कर लगाता है, तो उसके पास बर्फीले पदार्थ क्या होते हैं, उसके पीछे पूंछ नुमा दिखाई देते हैं।
तो जब ये सूर्य के नज़दीक पहुंचते हैं तो बर्फीले पदार्थ वाष्पित होकर पूंछनुमा बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अगला जो है कि पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। जाहिर सी बात है, यदि हम इधर से कोई लाइट डालें और बीच में कोई वस्तु आ जाए तो उसकी जो परछाई है वो किस तरफ बनेगी, पीछे की साइड बनेगी उसकी, तो यानी हमारे विपरीत दिशा में बनेगी। तो वो क्या होगी, जो पूंछ होती है वो भी विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। हेली क्या है दोस्तों? हेली एक धूमकेतु है जो कि हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो कि अभी 1995 में दिखाई दिया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है ग्रहिकाएँ, और ये हमारा आखिरी टॉपिक है। तो ग्रहिकाएँ क्या होती हैं? एस्टेरॉइड्स। तो ग्रहिकाएँ सिंपल सी बात है, एक है मंगल ग्रह और एक है बृहस्पति ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में असंख्य छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों। उन ग्रहों को ही एस्टेरॉइड कहा जाता है। उन ग्रहों को ही क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले असंख्य छोटे छोटे पिंडों, खगोलीय पिंडों को क्या कह रहे हैं? तो उनको हम एस्टेरॉइड ग्रहिकाएँ कहते हैं। ग्रहिकाओं को कई नामों से जानते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहिकाएँ, एस्टेरॉइड्स। ठीक है दोस्तों, इन पे वायुमंडल होता नहीं है। हाँ दोस्तों, एक फैक्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी ग्रहिका है, ग्रहिका, उसका नाम सेरेस है। उसका नाम क्या है दोस्तों? सेरेस है। ये आप नोट कर सकते हैं, सबसे बड़ी ग्रहिका का नाम है सेरेस। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? अगला हम उल्काओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उल्काएँ क्या होती हैं? उल्काएँ धूमकेतु और ग्रहिकाओं के टुकड़े होते हैं, यानी धूमकेतुओं के पीछे छोड़े गए टुकड़े होते हैं और ग्रहिकाओं के टुकड़े होते हैं। और ये क्या होते हैं? वायुमंडल, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण ये कभी कभी वायुमंडल में, उस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये प्रवेश कर जाते हैं तो वायुमंडल में की कई परतों से घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है और ये सीधी रेखा में चमकते हुए दिखाई देते हैं और वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। तो इनको ही हम क्या कहते हैं? उल्कापात। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ये चमकते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? उल्कापात कहते हैं दोस्तों। ये ज़्यादा मोस्ट है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके लिए ये जानकारी अगर हेल्पफुल रही है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाएंगे। और इसके बाद जैसे ही हमारा जो ब्रह्मांड टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके लगभग जितने भी पिछली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं वो सभी के क्वेश्चंस का हम एमसीक्यूज लगाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ शेयर को तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन पर क्लिक करें दोस्तों। धन्यवाद।